नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे इंडियम मेटालिकम की। जी हाँ दोस्तों, ये एक केमिकल कंपोनेंट है जिससे बहुत सारा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनता है, रेक्टिफायर, फोटो कंडक्टर वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम बात करेंगे इसको होम्योपैथी के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। इसको जब पोटेंटाइज किया जाता है तो क्या बेहतरीन दवाएं बनती है और कौन कौन से ऐसे खास इसके कीनोट सिम्टम्स है जो बॉडी के हर एक जर्रे में इसका इफेक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर की बात करें तो सेक्सुअल स्फीयर होता है, जिसके लिए इसका जो पावर होता है जबरदस्त काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सेलेनियम है, टिटानियम है, ठीक उसी तरह इसका एक्शन भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, खास करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जबरदस्त काम करता है। और इसको अगर यूज किया जाए प्रॉपर तरीके से तो हर एक जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो सकता है, क्योंकि ये एक मेटल है और एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। ज्यादातर लोग इसका यूज नहीं जानते, यूज नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे कि किसी को नाइट फॉल ज्यादा हो रहा हो, जो सेमिनल जो एमिशंस जो निकल जाता है बार बार, धातु स्राव बोलते हैं, वो हो जाता है, स्पर्माटोरिया बोलते हैं। इस जैसा जो प्रॉब्लम है, एक रात में दो दो तीन तीन बार हो जाना, हफ्ते में कई बार हो जाना, लोग परेशान हो जाते हैं, वीकनेस फील होती है उनको, सर दर्द होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, उनका बॉडी का हर एक हिस्सा मतलब मानो खत्म हो रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स को अगर हम कलेक्ट करें तो इंडियम मेटालिकम एक परफेक्ट रेमेडी के रूप में सामने आती है। कभी भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो सर से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम है, वो बखूबी अगर आप में मिल गया, कोई भी पेशेंट में अगर मिल गया, तो इसका एक सिंगल डोज भी मिरेकल के रूप में काम करता है। और वो पर्टिकुलर सिम्टम ये है कि जो पेशेंट है उसको हफ्ते में एक बार या दो बार बहुत ही हार्ड स्टूल होता है, कब्ज माने जबरदस्त कब्ज, और वो स्ट्रेन करता है, मतलब इतना प्रेशर डालता है, इतना प्रेशर डालता है, वो निकलता ही नहीं। उस एफर्ट के दौरान उसका मुंह लाल पड़ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, भयंकर दर्द, जैसे कि सर फट जाएगा। वो जो प्रेशर डालता है स्टूल करने के लिए, वो निकलता नहीं है, सर दर्द होने लगता है उसका, मुंह लाल पड़ जाता है, पूरा ऐसे प्रेशर डालता है। और ये पर्टिकुलर सिम्टम आपको अगर किसी पेशेंट में मिल गया, इंडियम मेटालिकम उसका एक स्पेसिफिक रेमेडी है। 200 का एक सिंगल डोज भी जबरदस्त मैजिक की तरह काम करेगा, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना। तो मैं चाहूंगा आप इस मेटल को सिंपल से ना लीजिए, अपने जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं तो जबरदस्त तरीके से इसका भी अच्छी तरह से अध्ययन करें। बहुत ही बारीकी से देखने वाला ये चीज है, स्पेसिफिक रेमेडी है। मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए इसका जबरदस्त फायदा है। और भी एक है, अगर किसी को जो यूरिन का प्रॉब्लम हो, जैसे कि यूरिन होता है तो उसमें बहुत ही दुर्गंध होता है, स्मेल होता है थोड़ी दूर रुक जाने के बाद, ये भी एक पर्टिकुलर सिम्टम आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। उसके साथ साथ पिंपल्स भी, इससे पस वाला पिंपल्स भी आता है, और जो यूरिन में बर्निंग भी कभी कभी दिखा जाता है, लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है, कमर दर्द तो भयानक कमर दर्द होता है, वीकनेस उसको फील होता है, नौसिया मतलब ऐसे वोमिटिंग टेंडेंसीज आना, ये सब लक्षण भी उसमें होते हैं। तो इंडियम मेटालिकम खास करके सर से रिलेटेड और सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, खास करके मेल सेक्सुअल ऑर्गन, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि ये केसेस आम हो गए हैं, मतलब लगभग हर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे खान पान का प्रॉब्लम बोलो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलो, स्ट्रेस बोलिए, चाहे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो, आज एक कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है। तो इंडियम हो, सेलेनियम हो, टिटानियम हो, एसिड फॉस है, एग्नस कास्टस है, नुफालुटियम, ऐसे कई मेडिसिन है जो लोग कॉमन से यूज कर रहे हैं, धड़ाम से यूज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं। और
ज़्यादातर होम्योपैथी डॉक्टर्स जैसे कि मैंने कहा 200 में रिपीट करते रहते हैं, 1 में भी रिपीट करते रहते हैं। जो पोटेंसी जहाँ पर यूज़ करनी चाहिए वो नहीं होता। अगर आप कहीं पर 200 यूज़ करनी हो वहाँ पर मदर नेचर से यूज़ किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, अभी किसी पेशेंट ने मुझे कॉल किया था 3-4 दिन पहले, उसको सेक्सुअल का प्रॉब्लम था, उसको लाइकोपोडियम क्यों यूज़ किया है। अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक पेशेंट ने कॉल किया था, मैंने उसका प्रेस्क्रिप्शन देखा, पुराना प्रेस्क्रिप्शन, उसको लाइकोपोडियम क्यों यूज़ करने के लिए दिया गया था, जबकि सेक्सुअल प्रॉब्लम में 200 सबसे बढ़िया काम करता है। 30 भी जो काम करता है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर कम काम करता है, एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के ऊपर ज़्यादा काम करता है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा कि पोटेंसी बदलने से बीमारी का कंडीशन भी बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइकोपोडियम एक ही मेडिसिन है, सारे पोटेंसी में वो गैस्ट्राइटिस के ऊपर ही काम करेगा, राइट साइड पे भी काम करेगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम के ही काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। पोटेंसी बदलने से उसका ड्रग ऑफ एक्शन भी बदल जाता है। कुछ कुछ रेमेडी ऐसे होते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम हुआ, एसिड फॉस हुआ। तो लाइकोपोडियम क्यू अगर देते हैं या 3x देते हैं, वो हाइपर एसिडिटी जो जलन होती है छाती में, दर्द होना, जलन होना, खट्टी डकारें आना, इसके लिए जबरदस्त काम करता है। अगर 30 में लिया जाए तो भी बढ़िया काम करता है, दिन में एक बार लेना है, शाम को नहीं लेना है, वो भी हाइपर एसिडिटी के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। फ्लैटुलेंस, जहाँ की हवा नीचे की तरफ जाता है। तीसरा, अगर हम 200 में उसको लेंगे तो वो सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर जबरदस्त काम करता है, लेकिन उसको रिपीट करना नहीं है, उसको 2 डोज काफ़ी है। वॉल्यूम की बात करें लाइकोपोडियम का ही, तो उसको मेंटल स्पेयर के ऊपर बढ़िया काम करता है। ठीक उसी तरह बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिलेटेड बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, आपको सही पोटेंसी का अगर अंदाज़ा ना हुआ तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। ये मैंने कितनी बार कहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं हमने एडमेंस्टासिस ले लिया, नोफाल्यूटियम ले लिया, सेलेनियम ले लिया, टिटानियम, सारा कुछ ले लिया, लेकिन कम नहीं हो रहा है। मैं उनको बोलता हूँ आपका दवाई भले ठीक क्यों ना हो, लेकिन अगर सही पोटेंसी सही डोज में लेकर आप वेट ना करें तो उसका एक्शन नहीं आता। मैंने भी अपने वीडियोस में कुछ ऐसी दवाइयों का जिक्र किया है जो कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज को इंडिकेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि कॉन्शियसली उनका यूज़ करना चाहिए। एक डॉक्टर का गाइडेंस अगर मिले तो आपको डेफिनेटली लेना होगा, क्योंकि एक्यूट केस की बात अलग है। अगर डीप रूटेड क्रॉनिक केस को अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो एक परफेक्ट डॉक्टर का गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आप अपने नज़दीक के कोई भी डॉक्टर क्यों ना हो, ज़रूर उनके पास जाइए, या फिर उनकी सलाह से आप बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे आंखें बंद करके सिर्फ वीडियोस को देख के क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट कभी ना करें, लाइफ का खतरा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखा है और वो लोग आज तड़प रहे हैं, सिर्फ वीडियोस देख के हायर पोटेंसी में रिपीट किया और मौत की कगार पर खड़े हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी ट्रीटमेंट करें सही तरीके से करें, वरना बीमारी ठीक तो नहीं होगी, उल्टा और 4-5 बीमारी आ सकती है, या फिर जिंदगी के लिए वो खतरा हो सकता है। तो ये था आज कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, और बात किया हमने इंडियम मेटालिकम के ऊपर। इंडियम मेटालिकम के ऊपर जो हमने बात किया उसका पोटेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। पोटेंसी की अगर बात करें तो ठीक वैसे ही होती है, 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। 10 से 15 दिन के बाद 200 का 2 से 3 डोज देकर आपको वेट करना है, ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मेटालिक फॉर्म में डीप एक्टिंग रेमेडी है। अगर आप रिपीट करेंगे तो उसका एग्रावेशन भी हो सकता है। तो सीमन जब बार बार निकल जाता है, धातु पतला हो जाना, बार बार निकल जाना, स्पर्मेटोरिया का कंडीशन, एक रात में 3-4 बार निकल जाना, रिपीटेडली कंटिन्यूसली धातु स्राव हो जाना, अननोटिस वे में सेक्सुअल उनका जो डिजायर है वो बढ़ जाता है, लेकिन वो करने में असमर्थ होते हैं। तो इस तरह का कुछ खास सिम्टम्स अगर किसी इंसान में मिले तो आप उनको इंडियम मेटालिकम सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ग्रुप में मैं फिर से बता देता हूँ कि सर का जो सिम्टम है, पर्टिकुलरली कीनोट की स्टूल्स ट्रेनिंग करते वक्त सर में ऐसा दर्द होता है कि सर फट जाएगा, मुंह लाल हो जाता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम किसी में दिखे तो आप बिल्कुल उनको इंडियम मेटालिकम सजेस्ट करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए, और
जो मेरे नए दोस्त हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।